मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 7वीं का जो वीडियो लेक्चर विज्ञान का है अपना कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हमने विज्ञान चैप्टर जो क्लास 7वीं है, जिसमें सही बच्चों के लिए हमने चैप्टर 1 जो जल और जंगल है वो पढ़ लिया था। चैप्टर नंबर 2 भी जंतुओं में पोषण ये भी पढ़ लिया था हमने। और चैप्टर 3 जो है उसमें ये चैप्टर 3 चैप्टर तो हम लोग पढ़ चुके थे। अब जो हम अगला चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है 4 चैप्टर है, जो कि है गति एवं समय। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसका हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन आंसर को हम अच्छे से देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सीधे ले चलता हूँ अभ्यास के प्रश्न उत्तर पे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर पे। और लाइन बाय लाइन पहले जो है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है वो बता दे रहे हैं, फिर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो अभ्यास के प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा सरल रेखीय गति का उदाहरण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसमें इसका ग आंसर हो जाएगा। ग में टिक कर लीजिएगा, सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा वर्तुल गति का उदाहरण है। तो वर्तुल गति का कौन सा उदाहरण है, हम क्लास में हम लोग को पढ़ाया था कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति जो करती है वो क्या है, वर्तुल गति के उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न नंबर 3 है, चाल का मूल मात्रक क्या था। चाल का मूल मात्रक समझते ही हो, सिंपल सा मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो इसका गौ में इसका भी उत्तर लगा दोगे, टिक कर दोगे। प्रश्न नंबर 4 है कि कोई बस, प्रश्न नंबर जो 4 है वो कोई बस 60 किलोमीटर की चाल से 45 मिनट चलती है, बस द्वारा तय की गई दूरी होगी। मतलब जो बस चलती है ना, तो उसका जो स्पीड है, जो चाल है वो जो है सो क्या करता है, वो 45 मिनट में जो चलती है वो 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। तो इसमें क्या करना है, हमें पता करना है कि जो 45 मिनट में कितना दूरी तय किया। तो ये पता करना है, बेसिकली इसमें दूरी निकालना है। तो इसमें दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे और ये क्वेश्चन बन जाएगा और इसका ऑप्शन हो जाएगा गो। ठीक है, इसका मैं सॉल्यूशन ही बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, कैसे बने बच्चों। ये जो क्वेश्चन था 4 नंबर, जिसमें कोई बस 60 किलोमीटर की चाल से 45 मिनट चलती है, तो बस द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। इसमें ऑप्शन तो गो मैंने बता दिया, लेकिन कैसे हुआ इसका सॉल्यूशन भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए पहले क्या क्या दिया डाटा। तो हमें क्या दिया है, सबसे पहले हमें दिया इसमें चाल, जो कितना किलोमीटर रफ्तार से, 60 किलोमीटर रफ्तार से। और दूसरा क्या दिया, टाइम दिया मिनट में, तो इसको घंटा में हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मीटर में नहीं है, किलोमीटर में, इसलिए घंटा में चेंज करना पड़ेगा इसको। तो चलो हम चेंज कर लेते हैं। सबसे हमें जो डाटा दिया है क्वेश्चन में वो हम देख लेते हैं क्या क्या डाटा दिया है। तो जो डाटा दिया है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो डाटा दिया है हमें पहले क्या दिया है, चाल दिया है, और क्या दिया, चाल दिया था 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, किलोमीटर। ठीक है, और समय दिया था, समय कितना दिया है, 45 मिनट दिया था सवाल में। ठीक है, तो मिनट को हम घंटा में चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, चूँकि हम इतना जानते हैं कि 1 आवर इक्वल्स टू कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 45/60। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा, यानी घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे। हमें क्या पूछा सवाल में, तय की गई दूरी पूछ रहा था ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन में जो था ये क्या था, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, तय की गई दूरी क्या होगी। तो दूरी हमें पूछना, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर एक फार्मूला होता है, ये याद कर ले रहा, हम लिख भी दे रहे हैं। दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, चाल गुने समय। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज़ कि जो है चाल कितना है, 60, तो 60 डाल दिया हमने, मल्टीप्लाई दूरी, समय कितना है, समय डालना है, तो समय कितना है, 45/60। 60 कैंसिल हो गया तो कितना बच गया, 45। तो चूंकि दूरी वाला कितना रह गया, 45। तो ये दूरी कितना हो गया, 45 जो है वो 45 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जो ऑप्शन में दिया था वो कितना था, 45 मिनट के 45 किलोमीटर क्या था, हाँ गो ऑप्शन था, ये सही हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने बताया था कि कैसे सॉल्व हुआ था। ठीक है, चलिए मैंने सारा सॉल्यूशन बता दिया है। इसके बाद हम बढ़ते हैं 5वां नंबर प्रश्न में। 5वां नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो इसमें 4 फॉर्मूले दे रखे हैं
और उसमें से कोई एक सही होगा। तो बेसिकली इसमें से कोई, तो यहाँ पे क्या होगा, चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ पे ठीक कर लेना आप लोग, ठीक है, और इसका कोई आंसर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें सही कर लेना, ठीक। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर, जहाँ पे बताएंगे इसका क्वेश्चन आंसर है, कैसे सॉल्व करना है थोड़ा डिटेल में, ठीक है बच्चों। तो अब जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या है कि किसी सरल लोलक द्वारा 30 दोलन पूरा करने में 45 सेकेंड लगता है, तो सरल लोलक का आवर्तकाल बताइए। यानी क्या होता है कि 30 सेकेंड में 30 दोलन, यानी 30 दोलन पूरा करने में 45 सेकेंड लगता है। तो पूछा है एक दोलन सरल दोलन, यानी एक दोलन लोलक का आवर्तकाल कितना होगा। बेसिकली आवर्तकाल बताना है, एक दोलन पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। जब 30 दोलन पूरा होता है तो 45 सेकेंड लगता है, तो एक दोलन कितना होता है, सिंपल से निकाल सकते हो, है कि नहीं। तो हम इसे डिटेल में समझने के लिए बताते हैं मैं आपको एक बार और। इसमें जैसे कि इसका कहने का मतलब है कि बेसिकली क्या होता है कि एक जो है ना लोलक है, लोलक किस प्रकार का, जिससे छोटा सा हम एक लोलक बना लेते हैं। यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझते हैं, ठीक है, कि एक लोलक है, ठीक है। इस लोलक में क्या है कि एक पॉइंट था, कि ये पॉइंट हो जाएगा, एक ये पॉइंट बनेगा, 3 पॉइंट बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक लोलक हम आकृति इमेजिनेशन करिएगा, एक झूला की तरह जो इमेजिनेशन करते हैं ना, वैसे ही इमेजिन करना है कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये हम इसको हम ओ पॉइंट मान लेते हैं। अब देखो क्या होता है, झूला पे क्या होता है, पहले जैसे यहाँ पे आता है, हम इसको धक्का देते हैं, फिर क्या होता है, आगे को जाता है, फिर पीछे को आता है। तो जो क्या होता है कि यह 0 पॉइंट से एक बार इधर गया, अब फिर क्या इधर आया, ठीक है। तो इतना को क्या बोलते हैं, एक लोलक बोलते हैं, यानी इसे आवर्तकाल होते हैं, एक आवर्तकाल हो गया इतना टाइम में, ठीक है। और इसको जैसे एक लोलक बोलते हैं, ठीक है। यानी दोलन जो बोलते हैं, दोलन उसे बोलते हैं, लोलक या दोलन एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या है कि 30 दोलन, कितना क्वेश्चन जो था इसके 30 दोलन, कितना 30 दोलन पूरा करने में लगा समय कितना 45 कितना सेकेंड, है ना, राइट। यहाँ पे भी देखते हैं, तो मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या था, यही चीज़ था ना कि 30 लोलक पूरा करने में कितना था, 45 सेकेंड लगता था। तो वही चीज़ें बोला कि एक लोलक पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम चूंकि यहाँ पे लिख देंगे एक दोलन पूरा करने में लगा समय बराबर क्या होगा, तो एक दोलन पूरा करने में लगा समय कितना हो जाएगा, तो जितना टाइम लगता है उसका क्या होगा, बट्टे हो जाएगा। तो यानी क्या होगा 45/30, राइट। अब इसको काटेंगे, तो काटने के लिए काट सकते हैं आराम से, कितना होगा 15 दूनी 30, 15 तिया 45, यानी कितना हो जाएगा 3/, कितना आ गया 3/2। इसको काटेंगे हम, कितना आएगा 2 एकम 2 और 10 आ गया, 2 पंचे 10, तो कितना हो गया 1.5। तो ये 1.5 क्या होगा, सेकेंड हो जाएगा। यानी बेसिकली एक दोलन पूरा करने में कितना होगा 1.30 सेकेंड लगेगा, 1.5 सेकेंड लगेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ तक आने में उसे 1 सेकेंड लगेगा। तो यही आंसर हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं लेना प्रश्न नंबर 7 की ओर, राइट। तो 6 नंबर प्रश्न में आवर्तकाल जो निकालना था जो लोलक का, वह तो हमने निकाल लिया, ठीक है, जो 1.5 सेकेंड था। अब अगला प्रश्न है 7वां नंबर, जो कि है रवि के घर से विद्यालय की दूरी 6 किलोमीटर है। रवि साइकिल द्वारा विद्यालय 30 मिनट में पहुंचता है, तो रवि के साइकिल की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए, यानी इसको स्लैश को निकाल दें या फिर प्रति घंटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा है, क्वेश्चन जैसा है यूँ का त्यों है, बट इसमें क्या किया कि विद्यालय जो रवि जो है 30 में पहुँचता है, तो इसमें कुछ सवाल में था ही नहीं, बस इसने चाल की जो चाल प्रति घंटा जिसने पूछा है, इसमें क्या पूछा है सिर्फ मिनट में जो दिया है उसे हमें घंटे में बदलना है, बस ये घंटे में दिखाना है, यही काम है, बस सिंपल था, कोई ज़्यादा काम नहीं है। तो इसको समझते हैं, देखो ये तो क्वेश्चन बता ही दिए थे, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, जो 7वां नंबर उसको बता दे सोल्यूशन। अब बेसिकली जो 7वां नंबर जो पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन जो था, इसमें क्या था, इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं, ये जो बोलोगे कोई ज़्यादा क्वेश्चन है कुछ है नहीं,
इसमें क्या है, सिंपल सा हमें दिया क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो रवि के घर से विद्यालय की दूरी कितना दिया है, तो दूरी हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, दूरी देखा है 6 किलोमीटर। ठीक है, देख रहे हो दूरी क्या दिया था, यहाँ पे देखो विद्यालय की दूरी कितना 6 किलोमीटर है। और इसके बाद क्या दिया है कि जो समय दिया है वो समय कितना दिया है, समय कितना दिया है वो 30 मिनट दे रखा है, 30 मिनट दे रखा है। तो ये 30 जो मिनट दे रखा है ना, उससे क्या करना पड़ेगा, हमें घंटा में चेंज करना है, क्योंकि किलो प्रति घंटा में चाल पूछ रहा है, चाल का फॉर्मूला क्या, दूरी बटा समय निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, समय को घंटा में चेंज करना। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि 1 आवर बराबर क्या होता है, 1 घंटा बराबर क्या होता है 60 मिनट, ये तो पता ही होगा। तो हमें क्या करना है ये बताओ कि 30 मिनट है तो इसको घंटा में चेंज कर, 30 मिनट मतलब आधा घंटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 मिनट का क्या होगा 1/60 आवर, है कि नहीं, राइट। तो यहाँ पे हम क्या 30 मिनट का क्या लिख सकते हैं, आधा घंटा लिख सकते हैं, यानी 1 तो 30 मिनट का कितना होगा 30 गुने 1/60, यानी क्या होगा 1 30 गुना 60 यानी 1/2। वैसे भी 30 मिनट को हम आधा घंटा लिखते ही हैं और ऐसे भी आधा घंटा आता है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कि हमें क्या निकालना है, रवि द्वारा चाल निकालना है, वो भी क्या करना है किलो पर आवर में, यानी किलोमीटर घंटा में। ठीक है, और क्या निकालना है, चाल निकालना है। तो चाल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला पता है ना, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी कितना है 6 किलोमीटर, समय कितना है 1/2, यानी क्या होगा 6 और ये बटा पलट जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ पे लिख सकते हो, ऐसे नहीं होता, ऐसे समझ में 6 भागा 1/2, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे नीचे भी लिखते दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है, अब अच्छे से दिखेगा, दिख रहा है ना। तो क्या होगा 6 गुने 2/1 मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यही था, निकालना था चाल। ठीक है, अब तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कोई समझने की बात नहीं है। और हमें यही क्या कह रहा था कि साइकिल की जो दूरी निकालना है, चाल निकालना है, वो क्या किलोमीटर पर आवर में निकालना है, घंटा में निकालना है, पर आवर निकाल दिया ना, बस हो गया सिंपल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7 नंबर हो चुका है, 8 नंबर बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 8 है। 8 में क्या है, निम्नलिखित स्थितियों में गति के दूरी यानी समय ग्राफ की आकृति दर्शाइए। कौन प्रश्न है, नियत चाल से गति करती कार, ये नियत चाल से जो है क्या कर रहा है, गति कर रहा है कार, यानी क्या नियत चाल से गति कर रहा है, कहने का मतलब कि जो है सो दूरी बढ़ रही है, समय भी बढ़ रहा है, ये नियत समान चाल में। ठीक है, तो जैसे कि कार यहाँ थी, यहाँ पे गई तो 2 घंटा समय भी लगा, तो क्या 20 किलोमीटर तय की, फिर 2 घंटा और बढ़ा तो फिर 20 किलोमीटर और तय करी, तो क्या 40 किलोमीटर चल लिया 2-4 घंटे में, फिर 2 घंटे और बढ़ी तो 6 घंटे हो गए, तो फिर क्या 60 किलोमीटर चल रही, 2 घंटे 20 घंटे 20 किलोमीटर और, यानी हर 2 घंटे में क्या कर रहा है 20 किलोमीटर बढ़ रही है। ठीक है, समझिए, तो ये चीज़ें हैं, ये नियत समय में नियत दूरी तय कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, जैसे नियत चाल से गति करती कार, ये है, इसका ये ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, ये तो क का आंसर हो गया 8 का। ठीक है, अब 8वां का ख न प्रश्न क्या है, ख न प्रश्न है, सड़क किनारे खड़ी कोई कार, यानी ऐसा कार जो सड़क किनारे खड़ी है। तो जब कार खड़ी है समझो, तो उस केस में क्या बनेगा, ठीक है, वो चीज़ देख लेते हैं हम। तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में क्या है कि 0 पॉइंट पे, यानी 0 पॉइंट पे कार खड़ी है, तो कार जब खड़ी है तो समझ लो ना ही तो समय बढ़ेगा ना ही दूरी बढ़ेगी। 0 पॉइंट पे खड़ी है तो क्या है, समय तो भी, लेकिन दूरी तय नहीं कर रहे, तो ये खड़ी है ना, खड़ी है, तो यहाँ पे इसका ग्राफ ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, समझ गए, ये हो जाएगा कि सड़क के किनारे खड़ी कार। ठीक है, सड़क किनारे खड़ी हो गया है। ठीक है, तो बढ़ नहीं रहा, दूरी नहीं तय हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा खड़ी कार का। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 की ओर। हालांकि मैं आपको बता दूं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, इसके अलावा आप जो है ना
इसका जो है ना आप ग्राफ कॉपी पे भी जैसे ना बना सकते हैं ग्राफ कॉपी में, ठीक है। ग्राफ कॉपी बनाओगे ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है, आपके लिए। अगला ना प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 क्या है कि श्यामा की यात्रा के आंकड़े नीचे तालिका में दिए गए हैं, इन आंकड़ों को समय दूरी ग्राफ प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या समय दिया है मीटर में, तय की दूरी, इधर जो समय दिया है इधर मिनट दिया है, मीटर में दिया है, दूरी दे दिया है। जो समय दिया मिनट में, दूरी दिया मीटर में, तो ये दोनों क्या है ग्राफ बताना है। जैसे ग्राफ बनाना दिखाते, ग्राफ दिखाते, एक साइड रहेगा मिनट में, एक साइड रहेगा दूरी रहेगा मीटर में, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ बना लेंगे। इस तरह हम जो है एक्स एक्सिस, इस तरह वाई एक्सिस खींच लेंगे, इस तरह मिनट में और इस तरफ समय दूरी में, ठीक है। इधर 10, 20, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 होगा। इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6। किसी किसी किताब में 5 तक ही दिया तो 5 तक ही बनाइएगा, 6 तक दिया किसी किताब में, ठीक है। जो पुरानी किताब में इसमें 6 दिया है और नई किताब वाले में 5 तक दिया है, यानी एक कम कर दिया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसका इस तरह से ये बन जाएगा आप, ठीक है, जो कि सिंपल है, ऐसे करके मिला करके बना सकते हैं। आपके लिए बेटर रहेगा कि आप ग्राफ पे बनाइए, ताकि आपका बेहतर से बनेगा, ठीक है, और अच्छा से बनेगा, ठीक है। चलो, तो इससे समझ में आ गया। ये था लास्ट चैप्टर, क्वेश्चन था चैप्टर का, ठीक है। अब से हम नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे, जो कि अगला चैप्टर जो आएगा ना इसके बाद, उस अगला चैप्टर के बारे में ध्यान देंगे। तब तक के लिए इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।